एक्सरसाइज का 6 सम है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। नीचे 3 पार्ट्स दिए गए जिनमें से मैंने फर्स्ट पार्ट को लिख लिया है। पॉइंट दिए गए हमें -1, -2, 1 0, -1 2 एंड -3 0। तो हमें बताना है कि इनको ज्वाइन करने से किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनसे बनने वाली सारी साइड्स निकाल लेंगे। फर्स्ट 2 से, सेकंड थर्ड से, थर्ड 4 से, 4 से फर्स्ट से, और साथ में डायगोनल्स भी। तो अगर सारी साइड इक्वल आ गई तो वो रोम्बस हो सकता है, फिर अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल आ गई और डायगोनल इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल आई तो पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता लगा सकते हैं। तो आइए इस पार्ट को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फिगर बना लेता हूँ क्वाड्रिलेटरल की, ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं कौन सा पॉइंट कहाँ पे रखना है। सो फर्स्ट पॉइंट -1 2, इसको हम मान लेते हैं ए। -1 2 ये ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट 1 0, सी पॉइंट -1 2 और डी पॉइंट हो जाएगा -3 0। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए सारे डिस्टेंस निकालेंगे। सो राइट फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट डिस्टेंस निकालेंगे हम ए बी। तो यहाँ से ए बी निकालिए। ए बी, ए x1 y1 x2 y2 x2 y2। सो ये हो गया x2 हो गया हमारा 1 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2। एक माइनस फॉर्मूले से आया है, एक माइनस ऑलरेडी इसके साथ लाई कर रहा है। होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। नाउ सोल्व दिस। -1 एंड माइनस प्लस। सो 1 + 1 मीन्स 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। 0 माइनस एंड माइनस प्लस, so this is again 2 square. You can write is 4 + 4 square root, then square root 8, or you can write it 2√2 यूनिट। क्योंकि डिस्टेंस से कोई ना कोई यूनिट जरूर होगी, यूनिट हमें पता नहीं है तो हम सिंपली यूनिट वर्ड यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे BC। BC चलिए पुट कीजिए BC में। ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। x2 है हमारा -1 और x1 भी है हमारा 1 और माइनस आ गया फॉर्मूले से, प्लस y2 इज 2 -0 होल स्क्वायर। सो -1 एंड -1, दिस इज -2 होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 - 0 मीन्स 2 स्क्वायर। -2 स्क्वायर 4 and 2 square 4. This is square root 8 and you can write it as 2√2 unit. Now come to CD. We have to find CD. x1 y1 x2 y2, x2 -3 -1 whole square plus 0 -2 y2 minus y1 whole square, -3 minus and minus plus 1, -3 plus 1 means -2 whole square, and this is again -2 whole square. -2 square is 4, again -2 square is 4. This is square root 8 and you can write is 2√2 units. DA, distance between D to A. DA, for DA x2 is -1, y2 -2, x1 -3 and y1 is 0. So this is -1 and minus of -3 whole square plus -2 minus 0 square, -1 plus 3, -1 plus 3 means 2 का square and this is -2 whole square. 2 का square हो गया 4 और -2 का square भी हो गया 4. So this is square root 18 and this is 2√2 units. क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गई हैं तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रोम्बस या फिर स्क्वायर होगा। अब रोम्बस तो कंफर्म्ड है, अब चेक करेंगे क्या स्क्वायर है, तो इसके लिए हम निकालेंगे इसके दोनों डायगोनल हो गए AC एंड BD। नाउ कम टू फाइंड AC। x2 -1, x1 -1,
square. y2 2 minus minus 2 whole square. Minus 1 and plus 1, this is 0. 2 minus of minus plus 2 plus 2 4 square. So this is 16 square root and this is 4 unit. So diagonal is 4 unit. One diagonal of 4 unit. Next diagonal BD. 4 BD. D is second point. DE is second point. So x2 is minus 3, y2 is 0. x1 1 and y1 is 0. Now put x2 minus 3 minus 1 minus 3 minus 1 whole square plus 0 minus 0 0 minus 0 whole square. So this is minus 3 and minus 1. This is minus 4 whole square and this is square of 0. And this is square of 4 minus 4 is 16 and plus 0 again 16. Square root of 16 is unit. 4 units. तो आप यहाँ पे देखेंगे डायगोनल्स भी इक्वल हो गए. एज ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट इज ए स्क्वायर. तो रीजन में लिख देंगे एज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड both diagonals are equal. So ABCD is a square. So ABCD हो गया स्क्वायर. सिक्स के सेकंड पार्ट में 4 पॉइंट है -3 5 3 1 0 3 एंड -1 एंड 4. इनको नाम दे लेते हैं हम ABCD. ABCD ये पॉइंट हो गए हमारे ABCD. चारों डिस्टेंस निकालेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो फिर दोनों डायगोनल्स भी निकालेंगे. तो फर्स्ट हम निकालते हैं AB x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. x2 हो गया 3 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर. तो ये आ गया रूट में -3 माइनस एंड माइनस प्लस, सो 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर प्लस ये आ गया यहाँ पे 5 माइनस 1 मीन्स -4 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 का हो गया 16 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा √52 यूनिट्स. इसके बाद हम निकालेंगे BC के लिए x2 0 माइनस x1 3 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर. 0 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर हो गया 4. सो दिस इज √13 यूनिट्स. न कम टू CD. आप देख रहे हो दोनों मैच नहीं कर रही हैं. इसके बाद हम CD निकालेंगे. CD के लिए हम लेंगे COD. x1 हमारा हो जाएगा 0, y1 3, x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा -4. पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x2 -1 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 होल स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा -1 का स्क्वायर हो गया 1, -4 और -3 दोनों मिलके हो गए -7. -7 का स्क्वायर होता है 49. सो दिस इज √50. 49 प्लस 1 50, √50 यूनिट्स. तो CD आ गया हमारा √50 यूनिट्स. एक और निकाल लेते हैं AD या DA. AD हमारा हो जाएगा A और D से. सो x2 हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा हमारा -3. सो माइनस ऑफ -3 बड़ी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे प्लस -4 एंड -5 -4 -5 होल स्क्वायर. -1 माइनस प्लस माइनस ये 3 प्लस का हो जाएगा 3 - 1 2 -2 नहीं सॉरी +2 +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. ये हो जाएगा -4 एंड -5 दोनों ऐड होके हो जाएंगे माइनस का 9 और -9 का स्क्वायर हो गया 81. ऐड करेंगे तो आ जाएगा √85 यूनिट. और यहाँ पे देखेंगे आपकी चारों यूनिट्स अलग आई हैं, चारों डिस्टेंस अलग आई हैं. तो ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है. रीजन लिख देंगे एज sides are not equal, so it is a general quadrilateral.
ये कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है एंड दैट इज आवर आंसर। 6 का थर्ड पार्ट है, उसके लिए पॉइंट दिए गए हैं 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2। इनसे हम चेक करेंगे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो फर्स्ट हम इनको पॉइंट के नाम ले देते हैं ए बी सी डी, और हम यहाँ से 6 की 6 डिस्टेंस निकालेंगे चारों साइड और दोनों डायगोनल्स। फर्स्ट ए बी, तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। सो x2 हो जाएगा हमारा 7, x1 हो जाएगा हमारा 4, जैसा कि हम करते आ रहे हैं शुरू से ही। y2 हो गया हमारा 6 और y1 हो गया 5। सो दिस इज 7 माइनस 4 होल स्क्वायर 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 मीन्स 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 6 माइनस 5 मीन्स 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और ये आ गया हमारा रूट 10 यूनिट्स। नाउ कम टू BC। अब हम यहाँ से निकालेंगे BC। अब BC के लिए क्या होगा हमारा, x2 हो जाएगा 4, x1 हो जाएगा 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6। So this is 4 minus 7 means minus 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर फिर हो जाएगा 9। सो दिस इज रूट 18 यूनिट्स। और चाहे तो आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3 रूट 2 यूनिट्स। 9 बाहर हो जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3 हो जाएगा। तो सो दिस इज 3 रूट 2 यूनिट्स। नाउ कम टू CD फाइंड आउट करेंगे। CD 1 माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस का 1। सो दिस इज रूट 10 यूनिट। नाउ कम टू AD और यू कैन से DA। DA के लिए आप ये दोनों लेंगे। सो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। आप इसको x1 y1 लेके इसको x2 y2 भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब माइनस हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक प्लस आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको x1 y1 मान रहे हैं और कौन से को हम x2 y2 मान रहे हैं। तो अल्टरनेटिव वो चेंज हो सकते हैं। 1 माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर होगा अगेन 9। सो दिस इज स्क्वायर रूट 18 यूनिट्स। अब यहाँ पे आप देखोगे AB और CD इक्वल है, AB और CD इक्वल है, BC और AD इक्वल है, मीन्स अपोजिट साइड इक्वल है। जब कभी भी किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, या तो वो होता है पैरेललोग्राम, और अगर उसके डायगोनल भी इक्वल हो जाएं तो वो बन जाता है रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम तो ये कंफर्म हो ही गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये रेक्टेंगल है, उसके लिए हम डायगोनल्स भी निकालेंगे। तो डायगोनल क्या हो जाएंगे, A के साथ C यानी AC निकालेंगे। यहाँ से AC क्या हो जाएगा हमारा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4 माइनस 4 मीन्स 0 का स्क्वायर, और 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 4। यू कैन राइट 2 यूनिट्स। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे B और D से। तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर, 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36। ये आ गया 2 माइनस 6 मीन्स माइनस का 4, माइनस 4 स्क्वायर मीन्स 16। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52। सो दिस इज स्क्वायर रूट 52 यूनिट्स। आप देखेंगे अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, साइड्स इक्वल हैं डायगोनल इक्वल नहीं है। तो आप लिख देंगे एज ऑल साइड्स आर, एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal and diagonals are not equal। डायगोनल इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है, सो
इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया।